एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 1 फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन नंबर एक में कहा कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर दो आवेश रखे हुए हैं, उन दोनों पर आवेश इतना और इतना है। तो बताइए इन दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लग रहा है। तो इसको हम आसानी से अपने कूलाम के नियम से आसानी से इसको कर सकते हैं। कूलाम का नियम हमें बताता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है कूलाम नियम से, सबसे पहले आप इसमें गिवन डाटा लिखोगे, जो आपको डाटा दिया रहेगा उसको लिख करके अपना कूलाम नियम लगाओगे। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पर अब आपकी वैल्यू रख ली जाएगी। इसकी वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 होती है और Q1 यहाँ से सेलेक्ट करें 3 × 2 × 10 की पावर -3 एंड Q2 3 × 10 की पावर -7 अपॉन डिस्टेंस R स्क्वायर। डिस्टेंस हाउ मच डिस्टेंस है आपका 30 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे पहले, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसका वैल्यू रखेंगे, फिर 30 10 की पावर -2 स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं। 3 दूनी 6 और 6 निम 54, तो ये 54 हो चुका है। पावर कितनी है, ये माइनस माइनस की, ये कितनी हो गई 7 और 3 10 और 10 9 ये रही, ये प्लस की और ये माइनस की, तो कितनी हुई 10 की पावर -1 अपॉन ये स्क्वायर है, तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 और 10 की पावर -2 2 दूनी 4 10 की पावर -4। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 9 6 54, तो यहाँ पर आगे 6 अपॉन में 100 बचेगा, ये 100 इंटू ऊपर -1 है नीचे -4, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, नीचे -3 बचेगी, इससे कैट करके -3 बचा और ये -3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 3, मतलब यानी कि 1000। तो ये दो जीरोज कैंसिल हो गई, तो आपका बचा कितना ओनली ऑन F = आपका आता है 60 न्यूटन। तो इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है वो 60 न्यूटन है। यहाँ पर हमसे एक छोटी सी गलती हो गई है, और इस वाले जो आवेश है इस आवेश पर भी 10 की पावर -7 है, तो यहाँ पर हम 10 की पावर -7 लिखेंगे और फिर यहाँ पर 10 की पावर -7 लिखेंगे। अब ये कितना हो गया 14 और 9, तो 9 14 ये हुए, ये माइनस के 14 है और ये प्लस के 9 है, तो 9 5 14 5 बचेगी, पावर बचती है यहाँ पर -5। अब ये कैंसिल हो जाएगी, 4 है और ये 4 पावर कैंसिल हो गई, तो ऊपर बचती है -1 पावर, ठीक, और बाकी ऐसे ही रहेगा। तो आपके पास ये आंसर आएगा -1 और ये 9 6 54 10 की पावर -1 और नीचे 100 है, तो ये जीरोज कैंसिल नहीं होगी अब, और ये जीरोज कैंसिल नहीं होगी, तो फिर आपका आंसर आएगा ये, इसे नीचे ले आओ, तो इसे नीचे ले आएंगे तो ये लिखा जाएगा F = 6/3 जीरो, एक जीरो ये आ जाएगी ना। तो अब इसे डिवाइड करेंगे, कितनी जीरो है 1 2 3, तो 3 अंक बाद, या आप इसको ऊपर ले जाओ दोबारा से, तो 6 × 10 की पावर -3 न्यूटन। तो इन दोनों आवेशों के बीच में ये बल लगता है। ये अब सही है, वो पहले गलती नहीं कहेंगे, क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि Q1 और Q2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर दो भी बहुत वेरी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक 0.4 माइक्रोकूलम का आवेश दिया है, और ये आवेश इस वाले आवेश पर 2 न्यूटन का बल लगा रहा है, 0.2 न्यूटन का बल। तो बताइए फिर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है। तो इसको बहुत आसानी से हम कूलम के नियम से फिर दोबारा से सोल्व कर सकते हैं। कूलम का नियम क्या कहता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। हमें ये दूरी ज्ञात करनी है, तो R को इधर ले जाइए, F को इधर लेकर के आ जाइए, तो आपका R स्क्वायर = फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ये R स्क्वायर के इक्वल हुआ, बाद में स्क्वायर को रूट में ले जाएंगे, लेकिन पहले हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। 9 × 10 की पावर 9, Q1 हाउ मच Q1 ये रहा, इसको हम कूलम में कन्वर्ट करके लिखेंगे,
तो 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम में कन्वर्ट हो गया। तो ये लिखा जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। फिर Q2 का वैल्यू इसको भी कूलाम में कन्वर्ट करो, 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। तो इसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम अपॉन F। कहाँ है F? ओ यहाँ पर F आना था। F की वैल्यू ये रही 0.2 न्यूटन्स। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 2 दूनी 4, तो ये यहाँ पर 2 आ गया। अब आपको ऊपर ऊपर का सोल्व करना है, नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो लॉजिक R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 8 8 9 72 और 72 गुना 4 इसका, ओए सॉरी ये तो कैंसिल हो गया ना, तो ये हमने गलती कर दी यहाँ पर। ये 2 है ना यहाँ पर, ये 2 से कैंसिल कर दिया तो 2 बचा। तो अब आपका 8 दूनी 16 और 16 निम्मा 144, क्योंकि हमने दशमलव वाले नंबर की मल्टीप्लाई करी है। कितने अंक बाद दशमलव है? 1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। अब पावर से खेलते हैं। पावर कितनी है? 6 6 12 है और 9 इधर है, तो पावर कितनी बची है? पावर बचती है आपकी 3, वो भी माइनस की 3। इसको हटाओ, इसको हटाएगा तो नीचे एक 0 आ जाएगी, ये 10 भी ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 144 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ठीक, अब इस स्क्वायर को इधर लेकर के जाइए, तो ये बनेगा √144 इंटू 10 की पावर माइनस 4। और 144 का वर्गमूल कितना होता है आपका? 12, और 10 की पावर माइनस 4 का क्या हो जाएगा? माइनस के 2, क्योंकि रूट का मतलब हाफ पावर होता है, और हाफ से जब आप इसको डिवाइड करोगे, यानी कि 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। तो ये रहा इतना मीटर, और इसको सेंटीमीटर में कर कर लिखोगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे हटा देंगे, क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर है सेंटीमीटर मीटर का, तो इसलिए आपका आंसर आया 12 सेंटीमीटर। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। बी पार्ट में ये बोला गया है कि अगर ये आवेश इस आवेश पर 0.2 बल लगाता है, तो बताइए ये वाला आवेश इस पर कितना बल लगाएगा। तो हम जानते हैं कि कूलाम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। कहने का मतलब जितना बल ये लगाएगा उतना ही बल ये लगाएगा। तो इसका आंसर होगा 0.2 न्यूटन, क्योंकि कूलाम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि जांच कीजिए ये जो हमने आपको रेशो दिया है कि ये विमाहीन है या नहीं है। तो इसको चेक करते हैं। तो चेक करने का तरीका इसका ये रहेगा कि आप जितने भी ये सिंबल दे रखे हैं इन सब की बीमा रख दीजिए और उसको सोल्व कीजिए। तो आप लास्ट में देखोगे उसकी कोई बीमा ही नहीं बची, बीमा ही खत्म हो गई, तो बीमाहीन हो गया। या फिर दूसरे तरीके से इन सब के मात्रक रख दीजिए, तो आप लास्ट में सोल्व करते करते पाओगे कि वो उसको तो कोई मात्रक ही नहीं है, हर एक मात्रक की पावर 0 आ जाएगी। तो जैसा आप चाहो वैसा कर लीजिए, क्योंकि मात्रक और बीमा एक, जिसका मात्रक होगा उसकी बीमा भी होगी, तो इसलिए हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो लो जी चेक करते हैं इसको। सभी प्रतीकों की हम क्या रख देंगे? सभी प्रतीकों की मात्रक लिखे। लो जी के का मात्रक के क्या है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला नहीं गया कि के क्या है जी क्या है, लेकिन हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो के यहाँ पर न्यूटन का के यहाँ पर कूलाम का नियतांक है, जी यहाँ पर न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, me प्रोटॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और mp प्रोटॉन का द्रव्यमान है, और e इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो ये सब हमें पता है, इसको आप लिख भी सकते हो, अदरवाइज नहीं भी लिख सकते। आप इन सब की वैल्यू रख के दीजिए, मात्रक लिख दिए। के का मात्रक होता है आपका, ये हम पिछले क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं कि के का मात्रक क्या होता है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, के का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये के का मात्रक हुआ। अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि चार्ज है, तो चार्ज का मात्रक कूलाम होता है, और 2 है पावर, तो इसलिए हमने पावर भी 2 लगा दी। अब नीचे आ जाइए, नीचे मैं यहीं पे लिख देता हूँ, नीचे इसी के नीचे
ये है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। जैसे इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ऐसे ही न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ के जी स्क्वायर, यहाँ से मिटा करके इसको यहाँ लिख दिया मैंने। अब कौन बचा, नीचे कौन है, ये है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक के जी, फिर एक और द्रव्यमान, एक और के जी लो। अब आप देख रहे हैं ये के जी स्क्वायर से के जी स्क्वायर कैंसल, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसल, कूलम से कूलम कैंसल, न्यूटन से न्यूटन कैंसल, तो कोई मात्रक बचा, कोई भी मात्रक नहीं, कोई मात्रक नहीं, इसलिए कोई भी मान नहीं, और ये रेशो अब आपका विमाहीन है। अतः अब आगे इसमें यह कहा गया है कि बताइए ये जो आपने अनुपात दिया है, क्वेश्चन में हमने जो अनुपात दिया है ये किस बात की तरफ इशारा करता है, तो देखिए किस बात की तरफ इशारा करता है। अच्छा, इसको ना हम दूसरे तरीके से और कर सकते हैं, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले मैं दूसरा तरीका बताता हूं कि दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। बेसिकली इसमें हम देखने को मिल रहा है कि के एक कूलम कांस्टेंट है, जी एक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, तो ये जरूर बल है, दो बल है ये, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन रखे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, दोनों पर चार्ज सेम होता है, बीच का दूरी r है, तो इन दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बल है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ k इंटू मास इलेक्ट्रॉन, इसका चार्ज गुना फिर इसका चार्ज Q1 Q2, क्योंकि Q1 Q2 सेम है तो इसलिए स्क्वायर आ जाएगा अपॉन दूरी का स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, ये इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल है, और इन्हीं दोनों पार्टिकल्स के बीच ये जो दो छोटे छोटे कण हैं इनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण कितना होगा, तो वो आपका होगा न्यूटन का नियतांक गुना इसका मास, इस वाले पार्टिकल का मास और इस वाले पार्टिकल का मास, इसका कितना होता है एम ई और इसका एम पी, तो ये लिखा जाएगा एम ई इंटू एम पी अपॉन दूरी का स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड। यहाँ से आप इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर करके देखिए होता क्या है, एफ ई अपॉन एफ जी इजिकल टू, क्योंकि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिर्फ ये बचेगा के ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये तो वही रेशो आ गया जो आपको क्वेश्चन वालों ने दे रखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अनुपात है ये दो बलों का अनुपात है, और जब अनुपात समान राशियों का अनुपात होता है तो उसकी कोई भी माप नहीं होती, तो इसलिए अब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्योंकि यह रेशो समान भौतिक राशियों का अनुपात है इसलिए इसकी कोई राशि नहीं है। आप इसको लिख लीजिए, ये देखिए बल, ये देखिए बल, बल बटे बल, तो इसका कोई मात्रक नहीं है। ओके, अब यहाँ से हम कह रहे हैं कि ये किस बात की तरफ इशारा करता है, ये रेशो आपको बताता क्या है। अब देखिए क्या बताता है हमें, तो जितने भी यहाँ पर प्रतीक दे रखे हैं उन सब की वैल्यू रख दीजिए और उसके बाद पता चलेगा कि ये रेशो बताता क्या है। लो जी, सभी प्रतीकों का मान रखने पर, तो अब मैंने सभी प्रतीकों के यहाँ पर मान रख दिए, के का मान ये होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, स्क्वायर लगा दिया, जी का मान ये होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना होता है। अब जब हम इसको पूरे को सोल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा लगभग 2.3 इंटू 10 की पावर 39, और इसका मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए तो ये आप लिखोगे विद्युत बल इक्वल टू 2.3 इंटू 10 की पावर, ये लगभग में आएगा आंसर 10 की पावर 39। अब आप चाहो तो इसको हटा सकते हो क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा नंबर है और ये बहुत बड़ा नंबर है, तो छोटे बहुत बड़े नंबर में से एक नंबर को हटा लेना कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पे, हमारे आंसर देने पर, जैसे समुद्र में से एक बूंद निकाल लेना ऐसा रहेगा यहाँ पर। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई तो कीजिए, मल्टीप्लाई एफ जी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो विद्युत बल
आर नियरली इक्वल टू 10 की पावर 39 गुना गुरुत्वाकर्षण बल। तो अब रेशो देखिए ये क्या बताता है, ये कह रहा है, ये रेशो बता रहा है कि विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 39 गुना होता है। 10 की पावर 39 बहुत बड़ा फोर्स है ये। विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 39 गुना ज्यादा होता है। अब एक न्यूटन बल कितना होता है? एक न्यूटन बल इतना होता है कि अपनी बॉडी पर, अपने हाथ पर 100 ग्राम का बाट रखिए, जो आपको अब बल लग रहा है वो 1 न्यूटन है। तो आप सोचिए 100 न्यूटन कितना होगा, 1000 न्यूटन कितना होगा, 10,000 न्यूटन कितना होगा, और ये तो पता नहीं कितना, इसके तो नंबर भी नहीं पता हमें, क्या कहेंगे इसे, करोड़ करोड़ खरब अरब क्या कहेंगे, इतना बड़ा फोर्स है। और वो भी किन दो आवेशों के बीच में निकाला हमने, किन दो कणों के बीच में निकाला है? उन दो कणों के बीच में जो दुनिया के सबसे छोटे पार्टिकल है, जिनको हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इन दोनों छोटे कणों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल इतना ज़्यादा होता है। तो सोचिए अब बहुत दो वस्तु ऐसी मिल जाए कि इसमें बहुत ज़्यादा आवेश हो, तो उनके बीच में कितना ज़्यादा वैद्युत बल लगेगा। तो ये रेशो खैर आपको ये बताता है कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में इतने गुना ज़्यादा होता है। इसको लिख सकते हैं आप।